मोअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि बि कमालातिही अस्सलातु वस्सलाम सय्यदना व मौलाना मुहम्मद फातिमन फी तत्हीराती अलियन फी दराजाती हसनन फी सिफाती शहीदन फी तजल्लियाती ज़ैनुल आबिदीन बि इबादाती बाक़िरुल उलूम बि मालूमाती सादिक़ुल अक़वाल काज़िमुल अहवाल मुतमक्किनन अला मक़ामिर रज़ा जव्वादन कफ़हु इंदल अता नक़िय्यम मिनज़ ज़ुनूब तक़िय्यम मिनल्लाहि अल्लामुल ग़ुयूब अस्करियम माल गुज़ात हादियम इला तरीक़िन निजात मेहंदियन इला सिरातिल यक़ीन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन व असहाबिही अजमाइन। सुभान अल्लाह। खुसूसन अला बदीउद्दीन मदारुल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फसल्लि लिरब्बिका वन्हर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुइनुल मुतीउल करीम। आइए हजरात, कुछ कहने या कुछ सुनने से कबल आकाए नामदार मदीने के ताजदार गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़े आवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहीं हुसैन कहीं फातिमा अली ज़ैनब, कहीं हुसैन कहीं फातिमा अली ज़ैनब, जहाँ पे जैसी जरूरत थी बन गई ज़ैनब, जहाँ पे जैसी जरूरत थी बन गई ज़ैनब। कहीं हुसैन कहीं फातिमा अली ज़ैनब, जहाँ पे जैसी जरूरत थी बन गई ज़ैनब। कि दश्त में आई तो अपना वतन याद आया, दश्त में आई तो अपना वतन याद आया, पानी पाया तो हर तशना दहन याद आया, पानी पाया तो हर तशना दहन याद आया, और लेके हर चीज मदीने से चली थी ज़ैनब, लेके हर चीज मदीने से चली थी ज़ैनब। भाई की लाश पे आई तो कफन याद आया, भाई की याद पे आई तो कफन याद आया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज 12 मुहर्रमुल हराम है। अभी हमारे और आपके दरमियान से 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख गुजरी है, और 10 मुहर्रमुल हराम एक ऐसी तारीख है जिसमें यजीदियों ने जुल्म की इंतहा कर दी, मजालिम की इंतहा कर दी। 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को करबला के मैदान में दीने मोहम्मदी के खातिर, अपने नाना जान के दीन के खातिर इमाम हुसैन कहीं अब्बास के बाजू उठाते हैं, कभी असगर की लाश को अपने हाथों से दफनाते हैं, कासिम की बोटियां बटोरते हैं, अली अकबर के सीने से पर्चे निकालते हैं। किसके खातिर किया? किसके खातिर किया? दीने मोहम्मदी के खातिर, अपने नाना के उम्मती के खातिर। यजीद की कोई जाती दुश्मनी हुसैन से नहीं थी, वो यही चाह रहा था कि हुसैन मेरी बैत कर ले,
यजीद क्या चाह रहा था कि हुसैन मेरी बैअत कर ले, हुसैन मेरी बैअत कर ले, लेकिन हुसैन ने इस उम्मत को सबक दे दिया कि मर तो जाना लेकिन बातिल के हाथ पर बैअत मत करना, मर तो जाना लेकिन बातिल के आगे कभी सर को ना झुकाना। हुसैन ने सबक दे दिया। अरे जिन रसूल के कलमा पढ़ने वालों के लिए हुसैन ने करबला में बच्चा बच्चा कटवा दिया, घर का घर राहे खुदा में लुटा दिया, उसी रसूल का कलमा पढ़ने वाले आज ये कहते हुए नजर आते हैं हुसैन के ताज़िये में मत जाओ, अब्बास का अलम मत चूमो। कहां से दिल लाते हैं? हुसैन के एहसान को भूल करके। और अगर वो अब्बास के अलम से दूर है, अगर वो हुसैन के ताज़िये से दूर है, तो इनमें उनकी खता नहीं है, उनकी कोई खता नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में पहले ही ऐलान कर दिया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने अहले बैत से किस चीज को दूर रखा है? अहले बैत से जिस चीज को दूर रखा है वो है नापाकी। जिस चीज से दूर रखा है वो है नापाकी। अहले बैत से दूर नापाक चीज ही रहेगी। और ईमानदारी के साथ बताइए, अब्बास का अलम देखते हैं, अब्बास की याद आती है नहीं आती? अरे आती है तो बोल दो। हुसैन का ताजिया देख के हुसैन की याद आती है नहीं आती? जब अब्बास का अलम देख के अब्बास की याद आती है, हुसैन का ताजिया देख के हुसैन की याद आती है, तो हम लोग हुसैन के करीब पहुंच जाते हैं। और हुसैन के करीब वही पहुंचेगा जो पाक होगा। नापाकी को तो अल्लाह ने दूर किया है। अब जो ताज़िया से दूर है वो उनकी खता नहीं, उनके खून की खता, वो उनकी खता नहीं है। हाँ अजीज़, करबला का मैदान है, करबला के मैदान में इमाम हुसैन औनो मोहम्मद की लाश को दफना चुके हैं, अब्बास के लाश को दफना चुके हैं, अब्बास के बाजुओं को दफना चुके हैं, अली अकबर की लाश को दफना चुके हैं, अली असगर की लाश को दफना चुके हैं, इमाम कासिम की लाशा दफन कर चुके हैं। बारी आती है इमाम हुसैन की शहादत हो चुकी है। अब करबला में कोई ऐसा बचा नहीं है, ज़ैनुल आबिदीन है। मर्द में एक शख्स बचा था जिसको सैयदे सज्जाद आबिदे बीमार, बीमार ज़ैनुल आबिदीन बचे हुए हैं। करबला का मैदान है, शामे गरीबा आती है। गरीब कहते हैं मुसाफिर को, शामे गरीबा मुसाफिरों की शाम आती है। सोचो, हाँ जी, अगर किसी के घर में एक मौत हो तो घर वालों को, कराबतदारों को रात भर नींद नहीं आती। अगर घर में एक मौत हो जाए
तो रात भर करापतदारों को नींद नहीं आती, तो सोचो उस सकीना को क्या नींद आई होगी जो अपने बाबा के सीने पे सोती है। लेकिन एक रात ऐसी आती है जब उसको अपने बाबा का सीना न मयसर। उस जैनब को नींद कैसे आई होगी? उस जैनब के दिल पे क्या बीत रही होगी जिसने अपने भाई का गला काटते देखा है, जिसने अपने बच्चे कुर्बान होते देखे हैं, जिसने अपने भतीजे कुर्बान होते देखे हैं, अरे जिसने अपना अब्बास जैसा भाई कुर्बान कर दिया। कि मैंने एक शेर कहा था कि उसके सर से रिदा छीनी है रजी, उसके सर से रिदा छीनी है रजी, जिसका अब्बास जैसा भाई। हाँ जी, तो शामे गरीबा आती है, वो तारीकी रात जब कोई बचा नहीं, तो सैयदा जैनब ने दश्ते करबला से एक टूटा हुआ खंजर को उठाया और उठाने के बाद उस टूटे हुए खंजर से तमाम लाशों की रखवाली सैयदा जैनब करने लगी कि कहीं हुसैन, कहीं फातिमा, अली, जैनब, जहां पे जैसी जरूरत थी बन गई जैनब। सैयदा जैनब ने टूटा हुआ खंजर उठाया। खंजर उठाने के बाद सैयदा जैनब लाशों की रखवाली करने लगी। क्या करने लगी? लाशों की रखवाली करने लगी। सैयदा जैनब कभी लाशों के पास आती हैं, तो कभी खैमे में आबिदे बीमार को देखने जाती हैं, कभी लाशों को देखने आती हैं, तो कभी आबिदे बीमार को देखने जाती हैं। खैमे जल चुके हैं, खैमों में यजीदी आग लगा चुके हैं, सकीना के कानों से बालियां छीन चुकी हैं। कभी इधर कभी उधर सैयदा जैनब देखती हैं कि एक बचे हुए काफिले में सकीना नजर नहीं आ रही है। सकीना नजर नहीं आ रही। सैयदा जैनब ने सकीना को तलाश करना चाहा। सकीना की तलाश में सैयदा जैनब आई, मक्तल की तरफ आई, तो क्या देखा? सकीना एक लाश के ऊपर सर रख करके लेटी है। एक लाश के ऊपर सर रख के लेटी है। सैयदा जैनब ने आवाज दी, सकीना। सकीना आवाज देती है, फूफी अम्मा मैं इधर अपने बाबा के सीने पर लेटी हूं। मैं अपने बाबा के सीने पर लेटी हूं। सैयदा जैनब फरमाती है, सकीना इन 72 लाशों में इस तारीकी रात में हुसैन का सर हुसैन के तन पे नहीं है। लाशा घोड़ों से पामाल है, कुचला हुआ लाशा है। ऐ सकीना, तुमने अपने बाबा के लाशे को कैसे पहचान लिया? तुमने अपने बाबा को, जिस्म को कैसे पहचाना? तो सैयदा सकीना कहती है, फूफी अम्मा मैं रोती हुई मक्तल की तरफ आई तो इस जिस्म से आवाज आई, ऐ सकीना इधर आ जाओ, तुम्हारा बाबा इधर है। ऐ सकीना इधर आ जाओ, तुम्हारा बाबा इधर है। हाँ अजीजों, जो करबला वालों की याद में एक अश्क भी बहाता है, वो अश्क उसके लिए बाइस से निजात बन जाता है। गमे हुसैन में रोना नबी की सुन्नत है, सुन्नत। लानती हैं वो लोग जो कहते हैं कि गमे हुसैन में रोना नहीं चाहिए। जब माह मुहर्रम का चांद तुलू होता था
तो अहले मदीना कभी चांद देखने के लिए घर से बाहर नहीं निकलते थे, अपनी छतों पर नहीं जाते थे, बल्कि इमाम जाफर सादिक के घर से रोने की आवाजें आने लगती थी। अहले मदीना समझ जाते थे कि मुहर्रम का चांद आ गया, मुहर्रम शुरू हो। बेशक बेशक। अहले गमे हुसैन में रोना तो इमाम जाफर सादिक की सुनी। सैयदा सकीना कहती है कि इस लाशे से आवाज आई कि ऐ सकीना इधर आ जाओ। हाँ अजीजों, फिर सैयदा सकीना सैयदा जैनब के साथ जाती है। सैयदा जैनब लाशों की रखवाली कर रही है, तो क्या देखा कि दो साए लाशों की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। दो साए लाशों की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। तो सैयदा जैनब कहती है वहीं रुक जाओ, तुम कौन हो, वहीं रुक जाओ। जब वो साए सामने आते हैं तो सैयदा जैनब देखती हैं कि वो साए और किसी के नहीं बल्कि जैनब के बाबा, हसनैन के बाबा। एक तो इमाम अली है, इमाम अली अलैहिस्सलाम, मौला अली है, दूसरी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। सैयदा जैनब अपने बाबा जान से कहती हैं, ऐ बाबा जान, ऐ मेरे बाबा, आप कहां थे, आप कहां थे उस वक्त, आप कहां थे जब अब्बास के बाजू कलम किए जा रहे थे, आप उस वक्त कहां थे जब औनो मोहम्मद की गर्दनें काटी गई, आप उस वक्त कहां थे जब कासिम के लाशे को पामाल किया गया, आप उस वक्त कहां थे जब मेरे मौला हुसैन ने कासिम की पोटियों को अमामे में बटोरा, आप उस वक्त कहां थे जब अली अकबर के सीने में बर्छी लगी, जब मौला हुसैन ने बर्छी को खींचा तो साथ में बर्छी के साथ अली अकबर का दिल भी बाहर आ गया था। आप उस वक्त कहां थे जब अली असगर के गले पर तीर लगा, आप उस वक्त कहां थे जब आपका बेटा हुसैन शहीद किया जा रहा था, आप उस वक्त कहां थे जब सकीना के कानों से बालियां खींची जा रही थी, आप उस वक्त कहां थे जब खैमों में आग लगाई जा रही थी। तो मौला अली फरमाते हैं, ऐ बेटी जैनब, मैं यही था, मैं यही था, तुम्हारी माँ फातिमा यही थी, तुम्हारे नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह यही थे। हमने सारा मंजर अपनी आंखों से देखा, हमने सारा मंजर अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारे भाई हुसैन ने वैसा ही इम्तिहान दिया था जैसे तुम्हारे नाना जान की ख्वाहिश थी। बेशक ये तुम्हारा इम्तिहान था और तुम्हारे भाई हुसैन ने वैसा ही इम्तिहान दिया जैसी तुम्हारे नाना जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को ख्वाहिश थी। अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी अपना इम्तिहान वैसा ही दोगी जैसा तुम्हारे नाना को ख्वाहिश है। हाँ अजीजों, जैसे तैसे शामे गरीबा गुजरती है, शामे गरीबा गुजरने के बाद काफिले को आगे बढ़ाया जाता है। कुछ काफिला चलने के बाद कूफा के एक गांव में काफिला पहुंचता है। रात का वक्त आता है तो यजीदी लश्कर के सिपाही आराम करने के लिए जगह को ढूंढना शुरू कर देते हैं कि मुझको जगह कहाँ मिलेगी, मुझको जगह कहाँ मिलेगी, जगह ढूंढना शुरू करते हैं। तो उस गांव के लोग कहते हैं कि फुला पहाड़ी पे चले जाओ, वहां एक शीरी नाम की एक औरत रहती है, वो तुमके अपने घर में आराम के लिए जगह देगी। जानते हैं शीरी कौन?
ये शीरी कौन है? ये जो हजरत शीरी थी, ये इमाम हुसैन के घर में रहती थी, सैयदा शहरबानो की कनीजा थी। जब सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो इमाम हुसैन ने, सैयदा शहरबानो ने कुछ कनीजों को आजाद किया, उसमें एक शीरी भी थी, एक शीरी भी थी। और जब शीरी आजाद करी जा रही थी तो शीरी के पास जब कनीज आजाद करी जा रही थी, कनीजे तो उनको कुछ तोहफा दिया जा रहा था, तोहफे इनामात से नवाजा जा रहा था। जब शीरी आजाद करी गई तो इनको एक चादर शहरबानो ने लाके दी, एक चादर उम्मे लैला ने लाके दी, एक चादर उम्मे फरवा ने लाके दी, एक चादर सैयदा ज़ैनब ने ला करके इनाम में दी थी। और हजरत शीरी ने इमाम हुसैन से फरमाया था, ऐ आका हुसैन, ऐ मेरे आका, मैं तो जा रही हूँ मगर मुझसे एक वादा कीजिए। ऐ मेरे आका हुसैन, मुझसे एक वादा कीजिए। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ शीरी, बोलो तुम क्या चाहती हो? तो इमाम हुसैन से शीरी फरमाती हैं, आका हुसैन, मेरी ये ख्वाहिश है, मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरे घर पे तशरीफ लाएंगे, आप मेरे घर पे तशरीफ लाएंगे। तो इमाम हुसैन शीरी से कहते हैं, ऐ शीरी, मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा लेकिन तुम मुझको पहचान ना पाओगी। यहाँ लोग रसूल के इल्म गैब पर उंगलियां उठाते हैं, लेकिन रसूल का नवासा इल्म गैब पर। ऐ शीरी, मैं आऊंगा, मैं तुम्हारे घर आऊंगा लेकिन तुम मुझको पहचान ना पाओगी, लेकिन तुम मुझको पहचान ना पाओगी। तो शीरी फरमाती हैं, आका, ऐसा भी हो सकता है कि शीरी के घर हुसैन तशरीफ लाए और शीरी पहचान ना पाए, ऐसा हो सकता है। शीरी आजाद होती हैं, कूफा के पास एक गांव में बड़ा सा घर सजाती हैं, बनाने के बाद उसको रोज सजाती हैं। और किस हसरत से सजाती हैं कि जब मेरे आका हुसैन मेरे घर तशरीफ लाए तो उनको किसी बात की कोई कमी ना हो। बड़े बड़े कमरे बनाती हैं, पता नहीं मेरे आका हुसैन के साथ कितने लोग आएंगे, कहीं उनको रहने में परेशानी ना हो। बड़े बड़े कमरे बनाती हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं, खूब फूलों से रोज सजाती हैं कि आज मेरे आका हुसैन आएंगे, आज मेरे आका हुसैन आएंगे। तो जब यजीदियों का काफिला अहले हरम को लेकर के करबला के मैदान में से चल करके जब कूफा की तरफ चला तो जब शीरी के गांव में पहुंचा तो पूछा, यहाँ सबसे बड़ा घर किसका है जहां पर हम आराम कर सके? तो किसी ने कहा, फला पहाड़ी पर चले जाओ, वहां शीरी का घर है, एक शीरी नाम की औरत रहती है, उसके घर पे तुम आराम कर लोगे। खूब बड़े बड़े कमरे हैं, खूब बड़ा सा घर है, बहुत अच्छा खूबसूरत है, रोज सजाती है। वो काफिले शीरी के घर पे पहुंचता है। जब शीरी के घर पे काफिला पहुंचता है तो शीरी से वो यजीदी कहते हैं कि हम कुछ बागियों के सर काट के लाए हैं और उनकी औरतों को असीर कैदी बना कर लाए हैं, हम तुम्हारे घर पे आराम करना चाहते हैं। अहले बैत के घर में पली बड़ी शीरी, उसको पता था मेहमान नवाजी क्या होती है। उसने घर के सारे दरवाजे, सारे कमरे खोल दिए और कहा, आ जाओ। और
उनके लिए खाना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अहले बैत का सेवा हो, अपना हो या बेगाना, घर से भूखा नहीं आने देते। बेशक बेशक हक है, घर से भूखा नहीं जाने देते। तो उसी अहले बैत के घर में पली बड़ी शीरी किसी को भूखा नहीं देख सकती। तो जब शीरी ने उनके लिए खाना बनाया, यजीदियों ने खूब खाना खाया। खाना खाने के बाद शीरी ने सोचा कि ये कुछ बागी हैं, भूखे हैं, इनको भी खाना खिलाया। शीरी को नहीं पता था कि बागी किसे कहा जा रहा है। शीरी के आका हुसैन को बागी कहा जा रहा है। शीरी को खबर नहीं थी, क्योंकि हुसैन पहले कह चुके थे, शीरी मैं आऊंगा लेकिन तुम मुझको पहचान ना पाओ। जब शीरी खाना लेकर के जहां अहले हरम थी वहां गई तो क्या देखा कि कुछ खवातीन बालों से अपना चेहरा छुपाए हुए हैं और हुसैन हुसैन करके रो रही हैं। अल्लाह, हुसैन हुसैन करके रो रही हैं। तो शीरी कहती है, ऐशा तुम मेरे आका हुसैन का नाम लेकर के मत रो, तुम्हारे मुंह से आका हुसैन का नाम अच्छा नहीं लगता है। ऐ बागी और तुम मेरे आका हुसैन का नाम लेकर के मत रो, तुम्हारे मुंह से आका हुसैन का नाम अच्छा नहीं लगता है। ये बात किससे कह रहे हैं? ये बात सैयदा ज़ैनब से कह रहे हैं। ये बात सैयदा ज़ैनब से शीरी कह रही है। हाँ अजीजों, सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ऐ शीरी तुमसे मेरे भाई हुसैन ने फरमाया था, ऐ शीरी मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा लेकिन तुम मुझको पहचान ना पाओगी। ऐ शीरी ये जो नेज़े पे सर देख रही हो, ये सर तुम्हारे आका हुसैन का सर है, वो सर हज़रत अब्बास का सर है, ये कासिम का सर है, ये औनु मोहम्मद के सर है, ये अली अकबर का सर है। अल्लाह, ऐ शीरी मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा लेकिन तुम मुझको पहचान ना पाओगी। तो शीरी कहते हैं, आका हुसैन, शीरी सच में आपको ना पहचान पाई। सैयदा ज़ैनब बेरिदा थी। जो तोहफे शीरी को अहले बैत से मिले थे, जो रिदा सैयदा ज़ैनब ने शीरी को दी थी, वो रिदा ला करके शीरी वही रिदा सैयदा ज़ैनब के सर पे रखती है। जो रिदा उम्मे फरवा ने दी थी, वो रिदा ला करके उम्मे फरवा के सर पे दे देती है। जो रिदा उम्मे लैला ने दी थी, वो रिदा शीरी उम्मे लैला को दे देती है और रोते रोते फरमाती हैं, ऐ सैयदा आपका ये हाल क्या और कैसे हुआ? मेरे आका हुसैन का हाल ये कैसे हुआ? तो सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं कि आए शीरी करबला के मैदान में नबी के नवासे को ऐसे ऐसे तड़पा तड़पा करके शहीद किया गया। आले नबी पर जो मसाइब हुए वो सारे मसाइब सैयदा ज़ैनब बयान करती है, तारीख बताती है। शीरी इतना रोती हैं, इतना रोती हैं, इतना रोती हैं कि शीरी की शहादत हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कि करबला से लुटे लुटाए हुए तेरे मेहमान आए हैं शीरी, अपना वादा निभाए नेज़ों पर कुछ मुसलमान आए हैं शीरी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद।